क्लिनिकल में थायराइड सर्जरी के इलाज के लिए अभी तक आपको विदेश में इलाज के लिए भारी भरकम खर्च के साथ जाना पड़ता था, लेकिन अब थायराइड सर्जरी दिल्ली में भी कम खर्च में करवाई जा सकती है। जी हां, पंजाबी बाग में स्थित सीके बिरला हॉस्पिटल द्वारा थायराइड सर्जरी की सफलतापूर्वक इलाज होने को लेकर प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया है कि थायराइड सर्जरी जो कि भारत में उपलब्ध ना के बराबर होने के चलते लोगों को विदेश में जाना पड़ता था, लेकिन अब यह इलाज सीके बिरला हॉस्पिटल में संभव हो सकेगा। दावा किया गया कि एक 59 वर्षीय मरीज का इलाज किया गया। इस मरीज को कई सालों से थायराइड में सूजन की कई वर्षों तक इलाज की सर्जरी को लेकर टाला गया, क्योंकि सर्जरी के बाद परेशानी होने की संभावना का डर था, लेकिन अब थायराइड में सूजन का इलाज दिल्ली में करवा सकते हैं। सीके बिरला हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया है कि किस तरह थायराइड में सूजन के इलाज की टेक्नोलॉजी पहली बार कामयाब तरीके से पूरी हुई। इसमें 6 मरीजों का इलाज कामयाब रहा, जिसमें 3 थायराइड कैंसर और 3 कोलाइड ग्वाटर थे। सर्जरी के बाद इन मरीजों की कोई कैल्शियम की गड़बड़ी नहीं हुई। जब टोटल खबरें के संवाददाता ने इस थायराइड सर्जरी को लेकर सीके बिरला हॉस्पिटल के डायरेक्टर सर्जिकल डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा से बात की तो उन्होंने क्या कहा। थायराइड सर्जरी क्या है और ये कैसे, और आपने जो ट्रीटमेंट निकाला, कितने पेशेंट का अभी तक आपने ट्रीटमेंट किया? थायराइड सर्जरी ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड रिमूवल को बोलते हैं। अब थायराइड ग्लैंड निकालने के कई कारण हो सकते हैं। किसी को नोड्यूल है या गॉइटर है या थायराइड कैंसर है या हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है जो मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसको थायराइड सर्जरी, वैसे थायराइड ग्लैंड रिमूवल थायराइड सर्जरी। जब आप थायराइड एक ऐसी जगह में होता है हमारे गले में कि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। थायरॉक्सिन मैं अलग से बाहर से भी ले सकता हूँ, सबको पता है वो चीज़। और उसके साथ होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड जो हमारी बॉडी में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। और उसके नीचे जा रही होती है नर्व, थायराइड जो वॉइस नर्व जिसे बोलते हैं, रिकरेंट नरेंजर, जिसे आदमी बोलता है। तो जब भी थायराइड सर्जरी की बात होती है तो थायराइड सर्जरी में इशू यही होते हैं कि जब आप थायराइड सर्जरी निकालो, मतलब डिजीज टिश्यू निकालो, ग्लैंड को बचाओ पैराथायराइड, ताकि बंदे को बाद में कैल्शियम डिरेंजमेंट ना हो और उसकी आवाज़ में कोई चेंज ना हो। तो यही 2 एस्पेक्ट्स होते हैं थायराइड सर्जरी के। अब था क्या कि ओवर द टाइम जैसे थायराइड सर्जरी ओवर लास्ट 15-20 ईयर्स 100 ईयर्स की इसकी एवोल्यूशन है। मेरा 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उससे 100 साल का नहीं पता मुझे, बट जैसे 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 ओवरऑल बढ़ता है तो पहले तो आदमी एक्सपीरियंस से करता था कि अच्छा चलो दिस इज़, यहाँ पे नर्व हो सकती है, यहाँ पे नर्व नहीं हो सकती, यहाँ पे ग्लैंड है, यहाँ पे ग्लैंड नहीं है, तो मैं इस हिस्से में जाऊँगा ही नहीं, मैं बाकी हिस्सा निकाल दूँगा। तो उससे क्या होता था कि थायराइड सर्जरी इनकम्प्लीट हो जाती थी। अगर मैंने थायराइड कैंसर किया तो बार बार रिकरेंस का चांस बढ़ जाएगा या बाद में रेडिएशन ज़्यादा देनी पड़ती है। फिर हुआ कि चलो नहीं, हम रिस्क ज़्यादा लेंगे, हम ज़्यादा पूरा ग्लैंड निकालें, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। जब कुछ नहीं छोड़ने की बात आई तो फिर कैल्शियम डिरेंजमेंट शुरू हुई, पेशेंट्स की वॉइस में चेंज शुरू हुआ। तो पहले टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आई वॉइस प्रिजर्वेशन, क्योंकि वॉइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब वॉइस प्रिजर्वेशन की बात आई तो फिर शुरू हुआ माइक्रोस्कोप कि आप बड़ा करके देखोगे, प्लस नर्व स्टिमुलेटर जैसी चीज़ होती है कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यहाँ पे नर्व है और ये ऐसे चल रही है, इस नर्व को मैंने देख लिया, स्टिमुलेटर से मैंने आइडेंटिफाई किया, माइक्रोस्कोप में मैंने देखा, नर्व मैंने बचा ली। अभी तक क्या हो रहा था कि ग्लैंड, नर्व को तो हमने बचाना शुरू कर दिया, पर जब ग्लैंड की बात शुरू हुई तो ग्लैंड अभी तभी एक्सपीरियंस पे चल रहा था। अच्छा ये ग्लैंड हो सकता है, ये ग्लैंड नहीं हो सकता। एक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि थायराइड, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, मैं इसको बचाऊंगा। दूसरे को लगता है कि नहीं ये है, उसने निकाल दिया। ये कॉन्सेप्ट था। निफी इज़ द फर्स्ट टेक्नोलॉजी, जैसे हम नर्व को देख के आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम पैराथायराइड ग्लैंड को अब हम देख पा रहे हैं कि ये पैराथायराइड ग्लैंड है, इसको मुझे बचाना है, और ये डिजीज थायराइड ग्लैंड है, इसको मुझे निकालना। ये कॉन्सेप्ट था। सर ऑपरेट जब आप करें तो आपने क्या क्या सावधानियाँ मतलब बरतने के लिए आपने, जैसे देखो एक सर्जरी जब भी हम करते हैं तो हमारा एक सेट प्रोटोकॉल है कि जो जो हमें सावधानियां बरतनी है। ऑब्वियसली पहले पेशेंट का कंसेंट, सर्जिकल कंसेंट, एनेस्थीसिया कंसेंट। थायराइड में एनेस्थीसिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो एक मेरे ख्याल से आई थिंक डॉक्टर पोपली एक्सप्लेन यू। एनेस्थीसिया में मेन तो इसका जो होता है कि एक तो पहले आपको असेस करना होता है पेशेंट को कि इसको कितना, इसके थायराइड ग्लैंड की कमी है या ज़्यादा है थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ कैंसर या बिकॉज ऑफ दैट ग्रोथ। तो असेस करके पेशेंट को पहले हम पूरा स्टेबलाइज करते हैं, जिसको हम प्रीहैबिलिटेशन बोलते हैं।
उसका जब थायराइड लेवल्स नॉर्मल हो जाते हैं तब हम सर्जरी के लिए लेते हैं। तो सर्जरी के दौरान जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कई पेशेंट्स की ग्रोथ इतनी बड़ी होती है कि ऑपरेशन के बाद उनका जो ट्रेकिया होता है, जो हमारी विंड पाइप होती है, वो लगातार कंप्रेस रहने की वजह से ऑपरेशन के बाद क्या होता है, वो ट्रेकिया एकदम बैठ जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है पेशेंट को, तो उनको कई बार वेंटिलेट करना पड़ता है। हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, यहाँ पर हमारे को टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कि हम पहले से असेस कर लेते हैं कि इसको कितना क्या मतलब कंप्रेशन है, ट्रेकिया पे कितना कंप्रेशन है बिकॉज ऑफ दैट थायराइड ग्रोथ। तो ये बाद में क्या इसका ट्रेकिया कोलैप्स करेगा या नहीं करेगा, वो हम पहले से एक काफ़ी हद तक असेस कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक हमारे को मिलती है, सपोर्ट मिलती है टेक्नोलॉजी की, एंड वी कैन ब्रिंग आउट आवर पेशेंट्स मच बेटर। एंड एक पेशेंट जिसको हम वेंटिलेट नहीं कर रहे, उसको हम आईसीयू में रखने की ज़रूरत नहीं है, उस पेशेंट को हम रूम में सेफली भेज सकते हैं कुछ घंटे ऑब्जर्व करने के बाद। उसका कैल्शियम लेवल हमको पता है नहीं गिरेगा, बिकॉज हमने पैराथायराइड को आइडेंटिफाई करके बचाया है, रखा है, उसको सेव कर लिया है, प्रिजर्व कर लिया है। तो एज अ रिज़ल्ट कैल्शियम फ्लक्चुएशन नहीं होगी, बिकॉज पोस्ट ऑपरेटिवली ये चीज़ें बहुत पेशेंट की हॉस्पिटल स्टे को और पेशेंट के आउटकम पे बहुत इफ़ेक्ट करती हैं कि कैल्शियम लेवल एकदम गिर गया तो हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो इसलिए दिस टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस इन ऑल दिस। मनदीप सर, जानना चाहिए कि ये मेल में ज़्यादा पाया जाता है या फीमेल में ज़्यादा पाया सर थायराइड कैंसर अगर मैं बात करूँ तो फीमेल में ज़्यादा। फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। बच्चे वगैरह में भी कुछ ऐसे सिम्टम? हमने एक 9 ईयर्स का बच्चा था, उसको थायराइड कैंसर हुआ था, तो उसको हमने ऑपरेट किया सिमिलर टेक्नोलॉजी के साथ। उसकी आवाज़ भी और कैल्शियम भी ठीक है। उसको हम इसलिए नहीं लाना चाहते कि बच्चे को अभी से हम एक्सपोज कर दें तो वो बेचारा डर जाएगा, मुझे पता नहीं क्या बीमारी है। क्या सीके बिरला फर्स्ट हॉस्पिटल है ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं या इससे पहले भी कई इंडिया में ऐसे? नीफी जो टेक्नोलॉजी है वो वी आर द फर्स्ट गाइस जिन्होंने इंडिया में यूज़ किया। यूरोप में और यूएस में यूज़ हुआ है, एक बार साउथ कोरिया में भी यूज़ है, इंडिया में पहले हमने जिसमें यूज़ किया थायराइड सर्जरी। एक्सपेंस की बात करें, कितना परसेंट कम पड़ता है सीके बिरला का या इंडिया में बात करें? सर सीके बिरला में तो जो नॉर्मल एक्सपेंस है एट पार विद एनी अदर हॉस्पिटल वैसा ही है। बाकी ऑब्वियसली एक चीज़ इंपॉर्टेंट रही है कि जैसे आप कोई टेक्नोलॉजी लाते हो तो वो टेक्नोलॉजी का एक्सपेंस हम ऐड करते हैं, तो दैट इज़ दे हैव बीन मतलब सपोर्टिव इनफ कि हमने कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपेंस ऐड नहीं किया किसी भी सर्जरी में। ऑपरेट होने के बाद भी क्या पेशेंट को सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? कम पड़ती हैं ऑब्वियसली। जब अगर हमें पता है कि नर्व ठीक है, हमें पता है कि कैल्शियम ठीक है, तो पहले होता था कि हम पेशेंट को बोलते थे कि भैया तुम आप कैल्शियम टैबलेट खाते रहो, फिर अपना चेक कराओ, या आपको कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं तो फिर चेक कराओ, तो पीटीएच लेवल चेक कराओ, सीरम कैल्शियम का। तो अब जब हमें पता है कि सीरम कैल्शियम ठीक है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, तो कोई सावधानी नहीं है। कितने समय तक चेक कराना पड़ता है पेशेंट को? सर हमने तो 6 पेशेंट में चेक भी नहीं कराया, ठीक है वो बिल्कुल। एक बार चेक कराते हो ऑपरेशन के बाद और वो नॉर्मल है, ठीक है, यही तो फायदा है। ये तो बता रहे ऑपरेशन के बाद एक बार चेक करो, कैल्शियम लेवल्स ठीक है तो ठीक है, नॉर्मली वो ड्रॉप कर जाता है। आपको बता दें कि भारत में ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने से मरीजों को बेहतर क्लिनिकल परिणाम देखे जा सकते हैं और उसके साथ ही भारत सरकार की मेक इन इंडिया अभियान की और एक और कदम की पहल अच्छा साबित होगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।